कोरोना कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वाहन बंद है। बावजूद इसके सोलन के नौणी की 100% दिव्यांग लड़की उमा कुमारी सोलन अस्पताल में अपनी ड्यूटी देती रही। हालांकि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को कार्य पर न बुलाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सरकार के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। उमा कुमारी सोलन जिला के नौणी से सोलन अस्पताल में अपनी ड्यूटी देने आती रही। उमा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले ही उमा कुमारी 100% अक्षम है, बावजूद इसके सार्वजनिक परिवहन न चलने से इनकी मुसीबत 4 गुना हो गई। लेकिन कोविड संकट में इस लड़की के साहस को भुलाया नहीं जा सकता, जो कई संकटों के बाद अस्पताल में अपनी ड्यूटी करने पहुंची। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो सरकार के दिशा निर्देश भी नहीं मानते। प्रदेश सरकार भले ही दावे करे, लेकिन सोलन अस्पताल प्रशासन को क्या लेना सरकार की गाइडलाइंस से। उमा देवी के अनुसार वह कोविड काल में अपनी सेवाएं देती रही। हालांकि उन्हें आने जाने में परेशानियों से दो चार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि नहीं आती तो बीते वर्ष की तरह उनकी तनख्वाह काट दी जाती। वो तनख्वाह लेने के लिए कई मिन्नतें करनी पड़ती। उन्होंने कहा, मेरा नाम उमा कुमारी है। मैं एक हैंडीकैप लड़की हूँ, 100% हैंडीकैप्ड हूँ और मैं नोनी से अप डाउन करती हूँ। गांव अनु से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है नोनी तक। और फिर वहाँ से आजकल जैसे कोरोना का वो चल रहा है तो आजकल दिक्कतें होती हैं, जैसे बसेस वगैरह कोई नहीं है तो मुझे कभी किसी की गाड़ी का वेट करना पड़ता, कभी किसी का गाड़ी का वेट करना पड़ता। तो गाड़ी वाले भी इस वक्त कोरोना की वजह से नहीं रोकते, तो कोरोना की वजह से नहीं रोक रहे हैं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। कई बार 3-3 घंटे तक मुझे खड़े रहना पड़ता। खड़े भी मुझे ढंग से नहीं रहा जाता। मेरी कंडीशन सब देख सकते हैं। तो पिछले साल भी जब मैं नहीं आई थोड़े दिन के लिए, तो आई थी मैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। तब भी कोई नहीं रोकता था। थोड़े दिन तो आई मैं, तब भी मेरे पास पड़ गई थी घुटनों में। तो मैंने फिर उसके बाद में आना बंद कर दिया। तो फिर उस वजह से मेरी पेमेंट रोक दी गई। फिर मुझे पेमेंट नहीं मिली है। फिर मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं सीएमओ सर से भी मिली। सीएमओ सर ने बोला कि मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, आप हैंडीकैप पर्सन हैं, आपको मिलेगी। डॉक्टर राजन उपल जी ने कहा है कि मिलेगी आपको, आपकी पेमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो कहा है, सर से भी कहा है कि मुझे किस तरह से आना है, अब इतनी दूर से आना है। जैसे पहले भी आते गए वैसे आते गो आना पड़ेगा। मैंने बोला कि पहले तो बसेस में आती थी मैं, बसों में आती थी, तो अब तो बस सारी बंदे हैं, सारी बसें, कोई भी बसें नहीं चल रही। आपको भी आना पड़ेगा। सर ने कहा जी एमएसएल में। सर इस कोरोना काल में मुझे कितनी दिक्कतें आ रही, बहुत दिक्कतें आ रही है सर, आने जाने में कितनी दिक्कत। वहीं जब अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक श्यामलाल वर्मा से बात की गई तो पहले तो इस मुद्दे पर बोलने से ही मुकर गए, लेकिन बाद में कहा कि हम इनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं लगाते, यह जनरल ड्यूटी करती है। उन्होंने कहा, देखिए, जहाँ तक सरकार के आदेश हैं और सरकार का प्रोटोकॉल्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो विकलांग हैं उनको हम कोविड ड्यूटी पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि सरकार के प्रोटोकॉल बहुत क्लियर हैं इस बारे में और सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है कि इन लोगों को जो है ना इसमें कोविड ड्यूटी पे ना लगाया जाए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो हमने भी हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से 100% फॉलो किया है और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लास 4 की, किसी भी स्टाफ की ड्यूटी हमने कोविड काल में जो है ना इस कोविड के पेशेंट के साथ नहीं लगाई है, और ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सरकार के आदेश ये थे कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारे स्टाफ है, लाइक 50% है, 30% है, उसके हिसाब से सरकार ने आदेश किए थे। उसके हिसाब से जो हमने स्टाफ को जो है ना सेग्रीगेट कर देते हैं कि इतना स्टाफ ड्यूटी पे आएगा। पर ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो विकलांग की हैं, इनको ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाता है। हॉस्पिटल में कहीं भी इसी जगह पे नहीं लगाया गया है इनको, जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट होते हैं। निश्चित तौर पर दीपक तले अंधेरे वाली कहावत यहाँ पर सार्थक होती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के आदेशों को किस तरह सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में धज्जियां उड़ाई गई, यह बात साबित करती है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी सरकार की कितनी सुनते हैं। बहरहाल इस लड़की के जज्बे व हिम्मत को सलाम।